व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। आज मैं आपको ढाबा स्टाइल साग वाला चिकन कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। साग वाला चिकन यानी कि पालक वाला चिकन। प्याज टमाटर के मसाले को भूनकर उसमें चिकन डालकर पालक डालकर पकाया जाता है और एकदम अच्छे से भूनकर ये साग वाला चिकन रेडी होता है और बहुत डिलिशियस लगता है। इस रेसिपी की मेन जो एक खासियत होती है, इसको भून कर अच्छे से बनाते हैं और फिर लच्छा पराठा या तंदूरी रोटी के साथ इसे खाने में बहुत मज़ा आता है और बहुत डिलिशियस लगता है। आज तो मैं आपको ढाबा स्टाइल वर्जन बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे। मेरे घर पर एक्चुअली मेरे फादर बहुत डिलिशियस वाला पालक वाला चिकन बनाते हैं और पालक वाला मटन भी बनाते हैं। उनकी टेक्निक में एक हल्का सा फ़र्क होता है। वो क्या अलग करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा रेसिपी बनाते वक्त, तो आप चूज़ कर पाएंगे कि आपको कौन सा वाला तरीका फॉलो करना है। बनते दोनों ही बहुत अमेजिंग है। और अगर अभी तक आपने YFL को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो टू वॉच अमेजिंग रेसिपीज ऑन YFL। सबसे पहले देख लेते हैं कि चिकन को मैरिनेट कैसे करना है। एक बड़े से बोल में 1 किलो चिकन ले लिया है। चिकन हड्डी वाला लेना है, ये ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पर ड्रम स्टिक्स और थाई पीसेस लिए। आप इसकी जगह पे होल करी कट चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ड्रम स्टिक्स है ना, उसमें ये वाला जो भाग होता है, यहाँ पर एक कट लगाना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं तो सिजर्स यूज़ कर रहा हूँ, आप नाइफ से भी कर सकते हैं। ऐसे कट लगा देना है, ये ज़रूरी होता है, नहीं तो चिकन खिंचता है पकते समय। तो ऐसे कट लगा दीजिए जितने भी ड्रम स्टिक्स हैं उसमें। एक बार आपने ये कर लिया है तो इसमें अभी टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 नींबू का रस, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिला लेना है। एक बार आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है तो ये चिकन को मैरिनेट होने छोड़ दीजिए जब तक कि हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक लार्ज बंच पालक की ली है। पालक के पत्तों को मैंने साफ कर लिया है। बड़ी बंच नहीं मिले तो 2 छोटी बंच ले लेना। पालक अच्छी क्वांटिटी में लेनी है। इस पालक को भी ब्लांच करना है तो मैंने पानी को इधर उबलने रख दिया था। इसमें नमक ऐड कर देना है और साथ ही में थोड़ी सी शक्कर ऐड कर देनी है। पानी आपका रोरिंग बॉईल पे आ जाना चाहिए। साइड में आप आइस कोल्ड पानी रेडी रख दीजिए कि पालक को हम निकाल कर इसमें ठंडा कर ले, शॉक कर पाएं। अब उबलते हुए पानी में पालक को ऐड कर दीजिए। साथ ही में मुट्ठी भर इसमें धनिया भी ऐड कर रहा हूँ। अब बस 10 से 15 सेकंड के लिए पालक को आपको ब्लांच करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। बस 10 से 15 सेकंड आप इसमें रखेंगे, फिर पानी से निकाल देंगे। पानी से निकाल कर ठंडे पानी में डालकर इसको शॉक कर देना है। इसको पालक को ब्लांच करना कहते हैं। ये क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक बार आपने इसे ठंडा कर लिया है, ठंडा करने का इसको निकाल कर बस हल्का सा स्क्वीज कर लीजिए और पानी को निकाल दीजिए। पानी को निकालने के बाद आपको इसे एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देना है और कम से कम पानी इस्तेमाल करके इसकी एक प्योरे आपको तैयार कर लेनी है। प्योरे जो आप बनाएंगे एकदम फाइन पेस्ट मत बना देना, हल्की सी दरदरी आपको प्योरे पीसनी है। ये आप देख सकते हो पालक को हमने पीस लिया है, कलर एकदम बढ़िया है और थोड़ा सा इसको हमने दरदरा रखा है। पालक की प्योरे हमने बनाकर रेडी कर ली है। अब पालक को जब भी ब्लांच करते हैं ना, तभी उसमें नमक के साथ थोड़ी सी शक्कर ऐड करनी ज़रूरी होती है। पालक बराबर से ब्लांच होती है तो शक्कर ज़रूर ऐड कीजिए। दूसरी चीज़, जब भी हम पालक को ब्लांच करते हैं उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि पालक को धोने के भी बाद कभी कभी उस पर थोड़ी सी डर्ट लगी होती है या गंदगी लगी होती है, तो एक तो वो गर्म पानी में निकल जाती है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि उसको जब भी गर्म पानी से हम निकाल कर शॉक देते हैं ठंडे पानी में, तो कलर रिटेन हो जाता है, कलर ब्राइट ग्रीन कलर आ जाता है पालक में। अब इस रेसिपी में ना वो जो ब्राइट ग्रीन कलर है उसको हम एम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पालक को हम अच्छे से भूनेंगे तो कलर जो है वो तो एज इट इज़ डार्क हो जाएगा पालक का। तो यहाँ पर मेन कारण ये था कि हमको इम्प्योरिटीज़ निकालनी थी और दूसरा हमको इसकी प्योरे बनानी है। तो प्योरे भी कच्ची पालक की आप बना नहीं सकते, तो ब्लांच करके प्योरे बनाना आसान हो जाता है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे फादर थोड़ा सा अलग बनाते हैं इस रेसिपी को। तो वो क्या करते हैं, वो कभी भी पीसते नहीं है पालक को, वो हमेशा रफली चॉप करते हैं, मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं पालक को और फिर बस गर्म पानी से निकाला और फिर चिकन के अंदर ऐड कर देते हैं क्योंकि टेक्सचरल डिफरेंस बहुत आ जाता है। हमने जब प्योरे बनाई है इसकी तो इससे क्या एक मसाला टाइप बनेगा और अगर आप चॉप करके डालोगे ना तो पालक के ऐसे रेशे रेशे दिखेंगे आपके साग वाले चिकन में, तो वो टेक्सचरल डिफरेंस बहुत आ जाता है और उन्हें वैसा टेक्सचर पसंद आता है। तो अगर आपको एकदम मसाला नहीं बनाना है तो वैसे आप चॉप करके ऐड कीजिए, और अगर आप जैसे मैं आज बता रहा हूँ मसाला बनाना है, एक ग्रेवी टाइप बनानी है आपको, तो आप पालक को प्योरे करके ऐड कीजिए। खाली प्योरे जब भी बनाएंगे तो एकदम फाइन प्योरे मत बनाना, हल्की सी दरदरी रखना प्योरे को, उससे टेक्सचर बेटर आता है। तो ये हो गया यहाँ का प्रोसेस। अभी नेक्स्ट प्रोसेस ये कांदा और टमाटर का हम एक मसाला भूनेंगे और फिर उसमें चिकन पालक डालकर हमारा साग वाला चिकन रेडी हो जाएगा। वो प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं।
एक हांडी या कढ़ाई को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। फिर इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी और 1 टेबलस्पून तेल ऐड कर दीजिए कि घी जले नहीं। एक बार घी और तेल गर्म हो जाए तब इसमें आधा टीस्पून जीरा, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते, 6 साबुत काली मिर्च, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लाल मिर्च को तोड़कर ऐड कर दीजिए और साथ ही में 5 मीडियम साइज के प्याज आपको स्लाइस करके ऐड कर देने हैं। चॉप करने की जरूरत नहीं है, स्लाइस्ड प्याज ही आप ऐड कर सकते हैं। अब प्याज को स्टर करते हुए आपको अच्छे से एकदम गोल्डन ब्राउन, एकदम ब्राउन होने तक भून लेना है। मेन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि प्याज को आपको तब तक भूनना है जब तक कि आपको ऐसे लगे कि प्याज जो है ना अभी जलना शुरू हो जाएगा, उतना भून दीजिए। उससे क्या है ना, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। प्याज अगर कच्चा रह जाएगा तो आपका साग वाला चिकन अच्छा नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हो इसको स्टर करते हुए मैंने अच्छे से भुना एकदम इसको। प्याज आप देख सकते हो कैसा हो गया है। इस लेवल तक आपको, इस स्टेज तक इसको अच्छे से भूनना है। एक बार आपने प्याज को ऐसे भून लिया है तब इसके अंदर 3 स्लिट की हुई हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, ये दोनों चीज़ें डालकर अच्छे से फिर से स्टर करते हुए भूनना है और लहसुन अदरक को अच्छे से पका लेना है। इस स्टेज पर क्या आएगा, प्याज आपका थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा और अदरक लहसुन भी और अच्छे से पक जाएगा। तो ये आप देख सकते हो मैंने अच्छे से भूना है अदरक लहसुन को प्याज के साथ। और अभी हमारा जो मसाला है वो किस रंग का हो गया है, ऐसे अच्छे से भून लेना है। एक बार आपने अच्छे से भून लिया ऐसे तो फ्लेम को लो कर दीजिए। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दीजिए कि हमारे मसाले जले नहीं भूनते समय। अच्छे से मिक्स करते हुए अब 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को भून लीजिए। एक बार आपने मसालों को भून लिया है तब इसके अंदर 2 डाइस किए हुए टमाटर और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। अच्छे से आपको स्टर कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है कि टमाटर जो है हमारे गलना शुरू हो जाए। एक बार 2 से 3 मिनट के लिए आपने टमाटरों को भून लिया है तब इस स्टेज पर मैं इस पर ढक्कन लगा दे रहा हूँ। ढक्कन लगाकर फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है और टमाटर जब तक अच्छे से गल नहीं जाए तब तक टमाटर को पका लेना है। बीच बीच में ढक्कन आप निकाल कर चेक कर सकते हैं, ज़रूरत लगे तो ही पानी डालना। कोशिश कीजिए कि बिना पानी के ही अच्छे से इस मसाले को भून लीजिए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए, चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, मैंने अभी तक पानी इसमें ऐड नहीं किया है। अब थोड़ा सा और मसाले को भूनने के लिए थोड़ा सा इसमें गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ। गर्म पानी ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए और जब तक कि तेल और घी छूट नहीं जाता है इस मसाले से तब तक इसे पका लीजिए। ये आप देख सकते हो हल्का सा और पकाने के बाद तेल और घी छूट चुका है, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। इस स्टेज पर जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो ऐड कर दीजिए। फ्लेम आपकी इस स्टेज पर हाई पे होनी चाहिए। अच्छे से स्टर करते हुए चिकन को आपको 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है। 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर चिकन को कुक करने के बाद इसके अंदर जो पालक की प्योरे हमने तैयार की थी वो ऐड कर दीजिए। अब अच्छे से स्टर कर लेना है। स्टर करते हुए अभी मीडियम फ्लेम पर आपको अच्छे से भूनना है चिकन को और पालक वाले मसाले को साथ में। यहाँ पर हम पालक को अच्छे से भून रहे हैं कि पालक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और पालक का कलर चेंज हो जाए हल्का सा। इसी प्रोसेस में हमारा चिकन भी जो है वो कुक हो जाएगा। तो लगभग 10 से 12 मिनट जब आप कुक करेंगे तब आप देखेंगे कि पालक का रंग चेंज हो जाएगा, चिकन भी हमारा काफ़ी कुक हो जाएगा। उस स्टेज तक हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे। तो अभी वो स्टेज आ गया है, आप देख सकते हो पालक का रंग चेंज हो चुका है। इस स्टेज पर आपको इसमें गर्म पानी ऐड करना है मसाले की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको कैसा मसाला चाहिए। मुझे एक लटपटा मसाला चाहिए तो इसके लिए मैंने उतना ही इसमें पानी डाला है। पानी डालकर अभी बस आपको इसको कुक करना है जब तक कि चिकन हमारा अच्छे से पक जाए। एक बार आपका चिकन पक जाएगा तो हमारा प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो फर्दर कुक करने के बाद हमारा मसाला भी अच्छे से पक गया एकदम, हमारा चिकन भी अच्छे से पक गया है और कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। इस स्टेज पर आपको टेस्ट करके नमक को एडजस्ट कर लेना है। नमक ज़रूरत है तो ऐड कर सकते हो और अच्छे से आपको इसे स्टर कर लेना है। चिकन हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसको बस एक फाइनल तड़का लगाना है। तड़का बहुत ज़रूरी है। एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून घी डालकर गरम कर लीजिए। घी एक बार गरम हो जाए तब उसमें 1 टेबलस्पून रफली चॉप्ड गार्लिक ऐड कीजिए। अच्छे से लो फ्लेम पर गार्लिक को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। लहसुन एक बार पक जाए उसके बाद इसको फ्लेम से निकाल लीजिए। इसमें आधा टीस्पून हींग ऐड कीजिए और आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए और इस तड़के को अभी चिकन के अंदर ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसमें 2 इंच अदरक के लच्छे, आधा नींबू का रस, 1 चुटकी कसूरी मेथी, 1 चुटकी गरम मसाला और थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए।
अब देख सकते हो कितनी अच्छी रंगत आ गई है हमारे साग वाले चिकन की। बहुत डिलिशियस साग वाला चिकन बना है। इसे प्लेट कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। आपने देखा हमारा साग वाला चिकन कितना बढ़िया बना है और कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, और रंग भी आपने देखा कितना बढ़िया आ गया था। मेन मैंने आपको जो बताया चीज़ ये है कि इसको अच्छे से भूनिए, मसाले को भी भूनिए, पालक डालकर भी अच्छे से भूनिए, तो ही इसके जो फ्लेवर है ना वो उभर के आएंगे और ये चिकन आपको खाने में मज़ा आएगा। साथ में लच्छा पराठा मैंने आज बनाया था, आप चाहें तो तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। ज़रूर ट्राई कीजिए रेसिपी अपने घर पे और मुझे कमेंट्स बताइए आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.